आप जो भी मानते हैं वो गलत है, ये अगर मैं कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुख लगेगा या आप विरोध में उतरेंगे? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी मानते हैं वो सच नहीं है। और इसको समझने के लिए इस बात को समझिए, जीवन के सारे दुख आपकी मान्यताओं से निकल कर आते हैं। आप जो भी मानते हैं उस हिसाब से जब परिस्थिति नहीं होती तो हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, हमारे जीवन में दुख और संघर्ष आता है। दुनिया भर के सारे युद्ध मान्यताओं के कारण ही हुए हैं। आपकी शादी होती है तो मान्यताओं के कारण, और डिवोर्स होता है तो भी मान्यताओं के संघर्ष के कारण। आप किसी ऑफिस में टिक पाते हैं और प्रमोशन पाते हैं मान्यताओं के कारण, और आपकी मान्यताओं ही के कारण आपका प्रमोशन नहीं हो पाता। एक आदमी जीवन में पैसा बनाता है मान्यताओं के कारण, और एक आदमी गरीब रह जाता है मान्यताओं के कारण। ये किस तरीके से चलता है, इसके लिए भारत देश के इतिहास में इसकी नींव है। भारत देश के पुरातन शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को क्रैक कर लिया था, उन्होंने इस बात को जान लिया था, और इस वीडियो के दौरान आप भी इस बात को पूरी तरीके से जान लेंगे। देखिए क्या होता है, आप जो भी मानते हैं वो आपके दिमाग में धीरे धीरे, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसको, आपका दिमाग उस तरीके से वायर्ड होता है कि जो चीज़ आप मानते हैं वही सच है, और जो आप नहीं मानते हैं वो सच नहीं है, और इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये अब आपका दिमाग उसी तरीके से बन गया कि अब आप अपनी मान्यताओं के लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, और ऐसे केस आए दिन घटते रहते हैं। इसके बाद क्या है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार वायर्ड हो गई, जो भी चीज़ें आपने एक बार मान ली, आपकी दृष्टि वैसी ही हो जाती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और इसलिए मनोविज्ञान में और विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर दिमाग की जब बात की जाती है तो वैज्ञानिकों ने दिमाग के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ खोज निकाली है जिससे आपकी दृष्टि चलती है, आप किस तरीके से दुनिया को देखेंगे, और इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये जो RAS है, ये है आप किस तरीके से दुनिया को देखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि अगर आप कोई नई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं और आपके मन में है कि मैं अब ये गाड़ी परचेज़ करना चाहता हूँ, तो आपको होर्डिंग्स पर वो गाड़ी दिखना शुरू हो जाती है, रोड पर वो गाड़ी दिखना शुरू हो जाती है। वो RAS के कारण होता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जब लंबे समय तक आप इसी के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ आपकी DNA तक को चेंज कर सकती है, और इसलिए धीरे धीरे बायोलॉजिकल भी अब वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कोई एक इंसान पहले गुस्सा करता है, फिर धीरे धीरे ये गुस्सा न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण उसका नेचर ही गुस्से वाला हो जाता है। फिर वो पूरी दुनिया को अपनी मान्यताओं से देखेगा, और उस आदमी को पूरे दिन के अंदर 17 बार ऐसी चीज़ें मिलेगी जब वो गुस्सा कर पाए, और धीरे धीरे उनका DNA ही ऐसा हो जाता है कि उनके खून में कोर्टिसोल मिलता ही रहता है, और धीरे धीरे वो संघर्ष बढ़ता जाता है। चलो इसको आसानी से समझते हैं। मैं आज आपको आपकी पहचान कराने वाला हूँ। एक इंसान मान्यताओं का पुंज है, हर इंसान कुछ ना कुछ मानता है। 6 किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो आप या मैं या मोदी साहब मानते होंगे। 6 ही मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मान सकते, ठीक है। 6 ही कैटेगरी है जो आप मानते होंगे। 1, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आपकी एक बात होगी, और यही 6 मान्यता मेरी भी होगी। हो सकता है आपको जो अच्छा लगता है या अच्छा लगना चाहिए, ऐसी आपकी मान्यता है, वो मेरे से सेट ना होती हो, क्योंकि वो मुझे अच्छा ना लगता हो, या फिर आपको लगता हो कि क्या करना चाहिए और मेरी मान्यता हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से संघर्ष की स्थिति पैदा होना शुरू होती है। तो क्या करना चाहिए और ये 6 सवाल के जवाब क्या है, ये तो अलग बात है। पर पहले आप एक डायरी पेन लेकर बैठिए और उसके अंदर अपने बारे में लिखिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे, एक व्यक्ति लिखेगा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एक व्यक्ति लिखेगा नॉनवेज खाना चाहिए, एक व्यक्ति कहेगा क्या अच्छा लगना चाहिए, बोले मंदिर जाना अच्छा लगना चाहिए, दूसरा कहेगा मैं तो मंदिर में बिलीव ही नहीं करता और वहाँ जाने पर बिलीव ही नहीं करता। तो ये मान्यताएं हैं। अच्छा, ये बनती कैसे है? ये बनती है आपके परिवार से। ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। आप जिस घर में पैदा हुए हैं वो घर
जहाँ आपकी परवरिश होती है, वहीं ये तय हो जाता है कि जीवन में आप अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे, दुखी बनेंगे या सुखी बनेंगे, आपका एटीट्यूड क्या बनेगा। इसकी सबसे बड़ी इफ़ेक्ट आपके परिवार की आपके ऊपर होती है। इसके बाद सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, दोस्त, ये एनवायरनमेंट आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट करता है, जिससे आपकी मान्यताएं बदलती हैं। आपका जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतनी आपकी मान्यताएं बदलती जाती हैं। इस तरीके से मान्यता बनती है, और जब भी मान्यता बनती जाती है तो ये मान्यता धीरे धीरे आपको गुलाम बना देती है, और आपको पता भी नहीं होता, पर आप अपनी मान्यताओं के कारण लोगों से लड़ झगड़ सकते हैं, जान ले सकते हैं या जान दे सकते हैं। और इसीलिए ये मान्यताएं किस किस सेक्टर में काम करती है ये भी समझ लीजिए। देखिए, आपकी रिश्तों के बारे में एक मान्यता होगी कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। एक व्यक्ति मानेगा कि पुत्र वधू ऐसी होनी चाहिए, वो उसकी मान्यता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ और मान्यता रखता होगा। एक व्यक्ति स्त्रियों के बारे में कुछ मान्यता रखता है, दूसरा कुछ और ही मान्यताएं रखता है, जो आप जानते हैं। एक व्यक्ति पैसे के बारे में कुछ एक मान्यता रखेगा, दूसरा कोई दूसरी मान्यता रखेगा। तो आपके रिश्ते, आपका कैरियर, आपकी सेल्फ इमेज, आप जहाँ भी जाते हैं, हर सेक्टर में ये मान्यताएं इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी बिज़नेस की मान्यताओं ठीक है तो आप बिज़नेस तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर रिश्तों की मान्यताओं में गड़बड़ है, जिससे रिश्ते ठीक नहीं चलते। कई सारे लोगों के रिश्ते ठीक चलते हैं तो बिज़नेस ठीक नहीं चलता। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप एक ही बात को समझ लीजिए, आप जो कुछ भी जानते हैं, आप जो कुछ भी मानते हैं, ये मान्यता सच नहीं है। आप कोई ऐसी मान्यता रख ही नहीं सकते जो पूर्णतः सच हो। आप जो भी मान्यता रखेंगे उसका एग्जैक्ट विरोध करने वाली मान्यता अस्तित्व में ज़रूर होगी। आपको लगता है नॉनवेज खाना चाहिए, तो आधी दुनिया कहेगी कि नहीं खाना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि खाना चाहिए तो आधी दुनिया कहेगी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो कुछ भी मानेंगे उसका विरोध तो होना ही है। तो फिर सच क्या है? बस ये सच क्या है, ये सत्य क्या है, ये फंडामेंटल रूल्स क्या है, ऐसी कौन सी मान्यता है जिससे आप हमेशा खुश, सफल और ग्रोथ करने वाले बन पाएंगे। ये आध्यात्म का मुख्य बोध है। और अगर आप इस बात को डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलिए। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जहां हम जानेंगे कि आपके दुखों और संघर्षों के पीछे सच में क्या साइंस है। थैंक यू वेरी मच।